हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत 25 नंबर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा FLT नंबर 4 रहेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और हमारे वीडियोज़ यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम क्या थी? ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस 2020 की थीम पूछी गई है। 2021 की भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पहले का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये इसकी थीम है, 2020 की थीम है ये। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 2021 का भी हो चुका है, समय निकल चुका है। तो 25 जनवरी 2021 की जो थीम थी वो भी एक बार आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, वहाँ करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत सरकार द्वारा किस अभियान के तहत मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए दवाइयाँ भेजी गई थी? तो ये भारत ने सहायता की थी अपने पड़ोसी देश को। उस अभियान का नाम क्या रखा था? तो ऑपरेशन, जो इसका बी ऑप्शन का सही है, ऑपरेशन संजीवनी के नाम से भारत सरकार ने इस योजना का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि हॉटमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है, सबीर भाटिया जी हैं, ये हॉटमेल के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि द कोलिएशन ईयर्स आत्मकथा किसकी है? तो जो सही आंसर इसका ऑप्शन हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की, ये भारत रत्न प्राप्त प्रणब मुखर्जी जी की ये पुस्तक का नाम है, उनकी आत्मकथा है ये द कोलिएशन ईयर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि वीनवादा की गुफा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो वीनवादा की जो गुफा है ऑप्शन 20 का सही हो जाता, पचमढ़ी में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि वाईमैक्स क्या है? ठीक है, तो वाईमैक्स क्या है? तो इसका सही आंसर बी हो जाता है, ये डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो स्थान और स्टेडियम, ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टेडियमों के नाम कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। तो जो रीवा है, रीवा में बाराबती स्टेडियम नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। होलकर स्टेडियम इंदौर में है, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है और ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के बारे में MPPSC 2019 में पूछा गया था कि वाइट दूधिया रोशनी में जो यह स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम जाना जाता है? तो रूप सिंह स्टेडियम का नाम आता है। और इससे संबंधित क्वेश्चन एक्चुअल में ये पूछा गया था कि इस स्टेडियम में कौन सा खेल होता है, क्रिकेट के लिए कौन सा खेल, तो यहाँ पे रूप सिंह स्टेडियम ऑप्शन में था, तो ये इसका आंसर ये सही हो जाता है। तो इस तरीके से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों, हमारे पिछले सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज़ के सारे पेपर। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक से भी जुड़िए और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से भी जुड़ जाइए। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं वहीं पर आपको देता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू किया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्री को दर्शाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 9 का ऑप्शन आइकॉन बोलते हैं। ठीक है, आइकॉन्स रहते हैं जो डेस्कटॉप में छोटे छोटे बॉक्सेस के रूप में रहते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि मूडीमैन कमेटी गठित की गई। तो यह 1924 को मूडीमैन कमेटी गठित की गई थी। यह किस क्षेत्र से संबंधित थी, वह आप लोग एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कि वाटर पोलो में एक टीम में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो वाटर पोलो से संबंधित पूछा गया है। तो इसमें
एक 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, खेलों से संबंधित इस तरीके के क्वेश्चन और उस पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या पूछ लिया जाता है, और उनकी शब्दावलियों से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि कलिंग कप का संबंध किससे है? तो कलिंग कप का जो संबंध है, इसका ए ऑप्शन सही है, फुटबॉल से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो पहली बार कॉमनवेल्थ का आयोजन भारत में पूछा गया है, तो 2010 में नई दिल्ली के अंदर यह खेलों का आयोजन आयोजित किया गया था, और इसमें भारत ने इस खेल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि तारापुर दरवाज़ा किस दुर्ग में स्थित है? तो तारापुर जो दरवाज़ा है वह ऑप्शन ए मांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस स्पर्धा ग्रीन कोर्ट पर खेली जाती है? तो ग्रीन कोर्ट पर जो खेली जाती है ऑप्शन सी विंबलडन है, ठीक है। ग्रीन कोर्ट के अंदर कौन सी खेली जाती है? तो विंबलडन ओपन खेली जाती है, और फ्रेंच ओपन जो है रेड क्ले कोर्ट पर खेली जाती है, और सबसे पहले जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पर होता है, और यूएस ओपन में ये भी हार्ड कोर्ट के अंतर्गत होता है। तो ये चारों इस तरीके से क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं इस तरीके के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि धड़ल्या पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, मालवा के अंतर्गत यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि केंद्रीय सूचना आयोग कौन से मंत्रालय से संबंधित है? तो जो केंद्रीय सूचना मंत्रालय है, सूचना आयोग जो है ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। नहीं, एक मिनट, ये इसका सी नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन इसका सही है, यह केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 17 का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों कई बार हम आंसर गलत लग जाता है टिक मार्क में, तो वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे आंसर दे दिया करेंगे, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि मध्य प्रदेश में प्रथम प्लास्टिक पार्क स्थापित है, ठीक है। प्रथम प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, तामोट के अंदर यह स्थापित किया गया है प्रथम प्लास्टिक पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि शिवा को बखाने की बखानो छत्रसाल को, ठीक है, यह पंक्ति किस कवि की है? शिवा को बखानो छत्रसाल को, तो यह जो है वह भूषण की है, ठीक है। और भूषण को ही कठिन काव्य का प्रेत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी कविताएं बहुत ही कठिन रूप से ये कविताएं लिखते थे, इसलिए इन्हें भूषण को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। तो इनकी इनकी कविताओं की ही एक पंक्ति है, शिवा को बखानो छत्रसाल को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल छिड़कते हैं, ठीक है। सनी डेज के समय पे लोग छतों पर जल का छिड़काव करते हैं, तो वह किस लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए इसको छिड़काव किया जाता है जिससे ठंडक बनी रहे नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बी है, सूरज सेन के द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि स्पोर्ट्स से संबंधित कि गैरी सोबर्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो 22 का सही आंसर जो है यह क्रिकेट से संबंधित है, गैरी सोबर्स ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि गुरु नानक देव की कौन सी जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था? ठीक है, यह पाकिस्तान स्थित करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था गुरु नानक जी की जो है 550वीं जयंती के उपलक्ष्य पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यह पाकिस्तान में स्थित है करतारपुर साहिब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत में अफीम का उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है यह मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि कुनैन के अतिरिक्त निम्न में से कौन एक औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो मलेरिया के उपचार के लिए आप लोग को पता भी होगा कि इसका जो सही आंसर है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से हम कुनैन की दवाइयाँ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है वो आर्टीथर है, वो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि एनडीआरएफ की स्थापना कब की गई थी? यह जो है
अक्सर विपदाओं के समय पर बचाव दल के रूप में ये उभरा है। एनडीआरएफ की टीम बहुत सारी बटालियन है जो कि अलग अलग जगहों में, अक्सर उत्तराखंड में जो बाढ़ पीड़ितों में को और लैंडस्लाइड्स जो होते हैं वहाँ पे मदद करता आया है। तो ये इसकी स्थापना जो थी, बी ऑप्शन सही है, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि आईने दहसाला व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि विदिशा में हेलियोडोरस का स्तंभ किस देवता के लिए निर्मित या बनाया गया था? तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन सी, वासुदेव। वासुदेव मतलब भगवान विष्णु जी के लिए यह हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि तालाब की गहराई कम दिखाई देती है, तो यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ठीक है, तो जो तालाब की गहराई कम दिखाई देती है हमें प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से ये दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि पीतल जो बनता है वह है ऑप्शन ए इसका सही है, यह कॉपर और जिंक से पीतल बनता है, और इसी तरीके से हम कॉपर और टिन से यदि देखेंगे तो कांसा बनता है। तो ये दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि पिछले दिनों दिवंगत हुए कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री थे? तो अच्छा क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं कैलाश जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसके सत्य के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सआदत खान ने 1857 की क्रांति में इंदौर से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इंदौर में किया था इन्होंने, सआदत खान ने, यही ऑप्शन सही है, बाकी सारे के सारे गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 33 कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पुरुष एकल के विजेता कौन है? सारे ग्रैंड स्लैम के पुरुष और महिला वर्ग के सभी खिलाड़ियों के विजेताओं के नाम और वह किस देश से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाता है, नोवाक जोकोविच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि 21 जून 2020 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन से क्रम का था? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह योग दिवस को शुरू किया गया था, और यह योग दिवस 2020 का जो था वह किस क्रम का है यह पूछा गया, तो यह 6ठे क्रम का था। आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि यह 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी, और जो 2020 का था वह 6वें क्रम का था। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है प्रतिवर्ष, और इसमें भारत की स्थिति क्या है वह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो आप लोग एक बार करंट अफेयर्स से देख के याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि इंदिरा गांधी की समाधि का क्या नाम है? ठीक है, समाधियों से स्थल भी संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो इंदिरा गांधी की समाधि है ऑप्शन बी, शक्ति स्थल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि हाल ही में चर्चित लघु कथा संग्रह चेकबुक के लेखक हैं। ठीक है, तो चेकबुक के जो लेखक है ऑप्शन डी सही है, वासुदेव मोही। ठीक है, चेकबुक के लेखक का नाम है वासुदेव मोही, डी ऑप्शन का सही हो जाता है। बुकों से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, नवीन जो पुस्तक लिखी जाती हैं, तो आप लोग एक बार वो लिस्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि पूर्ण स्वराज किसका नारा है? तो पूर्ण स्वराज जो है वह जवाहरलाल नेहरू जी का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में कब लड़ा गया? तो सारे युद्धों की डेट भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, बक्सर का युद्ध भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, इससे संबंधित डेट जो होती है, तो यह हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता पुनः ग्रहण की है? तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है मालदीव ने ग्रहण की है।
कॉमनवेल्थ की। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसी साल इसने सदस्यता 2020 में की थी, तो आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि भारत में प्याज का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। तो प्याज से संबंधित पूछा गया है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि महापौर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। अच्छा क्वेश्चन है। महापौर बनने के लिए हमें 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, लोसाने स्विट्जरलैंड में यह स्थित है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन का मकबरा पूछा गया है, तो यह ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि मध्य प्रदेश का प्रमुख एस्बेस्टास उत्पादक जिला कौन सा है। तो एस्बेस्टास के लिए जो जाना जाता है वह झाबुआ ज़िले को जाना जाता है। तो मुख्य रूप से एस्बेस्टास का उत्पादन झाबुआ ज़िले में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक है। तो गेहूं की जो उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये पंजाब राज्य में है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसको वह कर्क रेखा को जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि तेजड़िया और मंदारिया बुल्स और बियर्स का संबंध किससे है। तो यह स्टॉक मार्केट से संबंधित शब्द है। बुल्स एंड बियर स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, सी ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में मीथेन गैस के बड़े भंडार के संकेत मिले हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश की दृष्टि से मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मीथेन गैस के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कि केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मेगा फूड पार्क की योजना कब शुरू की गई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 2008 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है, जिसके तहत बहुत सारे फूड पार्क की स्थापना की गई थी। इसी के तहत जो देवास है, देवास के अंतर्गत अवंतिका नाम से मेगा फूड पार्क की स्थापना रिसेंटली की गई है, वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति का औद्योगिक इकाई का क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार से कार्बन फुटप्रिंट की डेफिनेशन भी है, एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को, ठीक है, उस व्यक्ति का औद्योगिक इकाई कहा जाता है। ये मेंस में 3 मार्कर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैतूल जिले में यह स्थित है मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल। सोनागिरी दतिया में है। ठीक है, फिर गोमटगिरी देखेंगे तो इंदौर में है। तो इस तरीके से जो भी जैन तीर्थ स्थल है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 55 की IUCN की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो IUCN की स्थापना ऑप्शन सी इसका सही है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कि हाल ही में चर्चित संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस में यह स्थित है। ठीक है, FATF का मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि मध्य प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र की स्थिति है। तो कुल बोए गए क्षेत्र की जो स्थिति है ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है 261 लाख हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
किस शहर में स्थित है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम से जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, यह भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन ए है, लोक कला के लिए चक्रधर फेलोशिप प्रतिवर्ष दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? मैगजीन का पूछा गया है। एक्चुअली ये मैगजीन नहीं है, मैग्नीज का पूछा गया है, ठीक है, मिसप्रिंट है। मैग्नीज का जो है बालाघाट में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ए ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक प्रयोगशाला इंदौर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि वेला जियो घोषणा पत्र का संबंध किससे है? ठीक है, वेला जियो घोषणा पत्र जो है वह ऑप्शन ए इसका सही है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ये संबंधित है वेला जियो घोषणा पत्र। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि भारत की उत्तर से दक्षिण के मध्य की दूरी कितनी है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण की पूछा गया है, तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर है। और यदि हम देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम की स्थिति देखेंगे तो ये कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है। तो इस तरीके से 32 लाख के अप्रॉक्स हमारे पूरे भारत का वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि संविधान सभा के संबंध में इन नेताओं और उनकी भूमिकाओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, तो इसका जो है मैं आपको बता देता हूँ कि मोतीलाल नेहरू जो हैं वह उनका जो संबंध है वह 1928 में भारत का संविधान बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नाम आता है, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है, तो ये जो है संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। और सरोजिनी नायडू का नाम आता है, तो ये संविधान सभा की सदस्य रही हैं। तो इस तरीके से बी ऑप्शन का सही हो जाता है, याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि मध्य प्रदेश में किस भाग में तालाब से सिंचाई होती है? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये दक्षिणी भाग में। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी भाग है ज़्यादातर बालाघाट में यहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि प्रदेश में सागौन की अधिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर नर्मदा घाटी क्षेत्र ए जो है नर्मदा घाटी क्षेत्र, यहाँ पर सागौन की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है सांची जिले सांची रायसेन के अंतर्गत स्थित है, जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था। सांची विदिशा में स्थित है, रायसेन में नहीं, विदिशा में स्थित है, वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 कि प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न क्या होता है? तो ए ऑप्शन का गेहूं सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबद्ध है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी कायथा जो है उज्जैन जिले के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ताम्रपाषाणिक स्थल भी है कायथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि मध्य प्रदेश में टंगस्टन उत्पादक जिला है। टंगस्टन का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में आगरगांव में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 की संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत संपादन का ना होना दर्शाता है, तो ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी 0, संख्या 0 जो है द्विआधारी कोड के विद्युत संपादन का ना होना दर्शाता है। ठीक है, और द्विआधारी जो बाइनरी कोड है वह दो यदि देखेंगे तो 2 ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि मध्य प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला पूछा गया है, तो DAVV देवी अहिल्याबाई के नाम से इंदौर में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे पहले इंटरनेशनल हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया था मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना से संबद्ध नहीं है। ठीक है, कौन सा संबद्ध नहीं है? तो ये जो बेतवा नदी है वह राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना से संबंधित नहीं है, बाकी पार्वती, काली सिंध और नर्मदा इसके अंतर्गत सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है?
ठीक है। तो सिक्किम राज्य की राजधानी जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि लाइनेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो लाइनेक्स किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो सही आंसर है ओपन सोर्स, डी ऑप्शन का सही है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोसेस्ड डाटा जो होता है उसमें उसको सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि माउंट एवरेस्ट में सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो माउंट एवरेस्ट में जो ऑप्शन बी इसका सही है कामी रीता शेरपा, ठीक है। इन्होंने सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। तो जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डाटा देखना या प्रिंट करना, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो सीडी जो है ऑप्शन बी इसका सही है बाहरी मेमोरी है ये, ठीक है। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों में साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो साउंड कार्ड को हमें यदि जोड़ना है तो उसमें हमें मिडी नाम का एक पोर्ट रहेगा, उससे हम साउंड कार्ड को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए हमें कोबोल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला खदान है। तो कोयला खदानों की दृष्टि से हम देखेंगे तो ऑप्शन ए सोहागपुर जो कि शहडोल ज़िले में स्थित है, यह सबसे बड़ी कोयला की खदान के नाम से जाना जाता है। सिंगरौली में है सोहागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है लेकिन उसके महाभियोग का भाग नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 की टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार की ट्रांसमिशन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स जो है वह टेलीफोन ब्रॉडकास्ट की ट्रांसमिशन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि डेंगू बुखार में मानव शरीर के निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो जो आप लोगों को पता भी होगा यदि किसी को हुआ होगा तो कि डेंगू बुखार में इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ए ऑप्शन का सही है, प्लेटलेट्स की कमी होगी तो हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है और खून की कमी भी हो जाती है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 की तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। तो मुख्य घटक कौन सा है? तो जो आईसी जो चिप है इंटीग्रेटेड सर्किट, सी ऑप्शन का सही हो जाता है, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का मुख्य घटक माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है एथेरोस्क्लेरोसिस जो है धमनियों का अवरुद्ध करना, ये सही है, बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कंप्यूटर संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे कंप्यूटर हैं जो जानबूझकर अनजानों में जानकारियां पाने के लिए कुछ क्रैकर्स के हमले छोड़ते हैं और जिससे वे अपनी सुरक्षा कमजोरियों को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हनीपोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि आधुनिक स्वचालित नंबर प्लेट पहचान यंत्र द्वारा ट्रैफिक उल्लंघनों के मामलों को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सी इनपुट तकनीक प्रयुक्त की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी OCR, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रोबोटिक्स से संबंधित एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। कैप्टन अर्जुन नाम का जो रोबोट है वह RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है हमारी रेलवे सुरक्षा बल, इसके द्वारा तैयार किया गया रोबोट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्न में से किस देश ने सबसे पहले अपने यहाँ 5G मोबाइल दूरसंचार सेवा को लागू किया?
ठीक है। तो सबसे पहले जो ट्रायल स्टार्ट हुआ था और उसे लागू करने वाला पहला देश का नाम पूछा गया है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, दक्षिण कोरिया के द्वारा 5G मोबाइल सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा उत्सर्जित की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मीथेन गैस है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को दर्जा दिया गया है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का दर्जा जो है ऑप्शन सी हाईकोर्ट उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है। ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी को जो है हाईकोर्ट का दर्जा दिया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। और इनके द्वारा बहुत सारे ये जो पर्यावरण से संबंधित उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर फाइन भी वसूलने का अधिकार दिया गया है। तो लगभग उसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के तहत यदि कोई संस्था या कोई निकाय कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दंड का प्रावधान है। तो कितना तक उसके ऊपर दंड आरोपित किया जा सकता है इस हाई कोर्ट के द्वारा, एनजीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है 25 करोड़ तक का अर्थदंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि काका कालेलकर आयोग संबंधित है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो यह काका कालेलकर आयोग है वह ओबीसी आयोग से संबंधित है, तो ए बी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि संवैधानिक रूप से गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भगवान लाल साहनी जी पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? ठीक है, तो जो सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर देशमुख जैन नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राज्य का आयोग पूछा गया है, तो 1995 को यह लागू किया गया था, अधिनियम 1995 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य अपने पद से किस प्रकार से हट सकते हैं? तो जो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें लिखित सूचना द्वारा हट सकते हैं, ये सही है। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, तो ये भी सही है। महाभियोग द्वारा, तो ये गलत है ऑप्शन। और न्यायालय द्वारा किसी मामले में दोषी घोषित होने पर, तो ये भी सही है। इस तरीके से डी ऑप्शन का सही हो जाता है, याद रखिएगा। और इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 की छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? तो छत्रसाल की जो समाधि है ऑप्शन सी धुवेला के अंतर्गत यह स्थित है, याद रखिएगा। और दोस्तों इस तरीके से हमारा यह टेस्ट पेपर भी कंप्लीट हो जाता है FLT नंबर 4। और यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे जो पिछले FLT हो चुके हैं और जितने भी टेस्ट पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोज़ को एक बार देख लीजिएगा और हमारे वीडियोज़ के साथ इसी तरीके से बने रहिए। धन्यवाद।